अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि मालिक्यूल्स की टाइप्स कौन सी थी। तो मालिक्यूल की डेफिनेशन देखी, मालिक्यूल की टाइप्स की ओवरऑल डिस्कशन की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स। उसके बाद हमने उस वीडियो में देखा कि मालिक्यूल्स की जो टाइप्स थी ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मालिक्यूल्स वो कितनी थी। उसमें हमने मोनोटॉमिक, डाइटॉमिक, ट्राइटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल्स को डिस्कस किया। उसके अलावा था टाइप्स ऑफ मालिक्यूल इन टर्म ऑफ टाइप्स ऑफ एटम। तो किस किस्म के एटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हैं, सेम टाइप्स के एटम मौजूद हैं, डिफरेंट टाइप्स के एटम मौजूद हैं। उस बेस पे मॉलिक्यूल्स को हम डिफरेंट टाइप्स पे डिवाइड करते थे। तो वो जो टाइप्स हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? होमो का मतलब होता है हमेशा सेम और एटॉमिक मतलब एटम। तो ऐसे मॉलिक्यूल विच आर फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। जब एक तो ऐसे एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जिस तरह अगर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात करें तो दो हाइड्रोजन, दोनों एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के, मतलब एक ही एलिमेंट के। तो सेम टाइप्स के एटम्स मिलके उनका मॉलिक्यूल बनाया तो क्या होगा? हाइड्रोजन का। जिस तरह ये देखें, ये भी हाइड्रोजन का और ये भी, दोनों के दोनों एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं। तो दोनों की डेंसिटी, दोनों का साइज, दोनों की शेप सब कुछ सेम होगा। तो इसे हम कह देंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह अगर ओजोन की बात करें तो ओजोन के बारे में भी हमने पढ़ा होगा कि हमारी अर्थ की सबसे अपर सरफेस पे ओजोन लेयर मौजूद है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमारी हिफाजत करती है। तो जो ओजोन है उसका केमिकल फार्मूला क्या है? O3। तो O3 से हमें पता चलता है कि एक ओजोन का मॉलिक्यूल 3 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है। तो अगर ये देखें तो ओजोन का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इन तीनों के दरमियान बॉन्डिंग होती है और एक 3 डायमेंशनल शेप बना लेते हैं। तो ये भी क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मतलब सेम एटम से मिलके जो मॉलिक्यूल बना है उसे कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद अगर क्लोरीन गैस की बात करें तो क्लोरीन गैस भी क्या है? होमो एटॉमिक है, क्योंकि दोनों के दोनों क्लोरीन जो है वो क्लोरीन एलिमेंट की ही है। तो अगर इसकी बात करें, जैसे ये भी क्लोरीन का एटम और ये भी क्लोरीन का एटम, दोनों बॉन्ड के जरिए जुड़े और उन्होंने क्या बना लिया? एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। किसका? क्लोरीन का। तो ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन थी होमोटॉमिक मॉलिक्यूल की। तो दोबारा अगर सिर्फ इतनी बात हम याद रख लें कि एक किस्म के एटम्स जब मिलेंगे, एक किस्म के एटम, सेम टाइप ऑफ एटम के कम्बिनेशन जो मॉलिक्यूल बनेगा उसे हम कह देंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जांपल्स क्या आ गए? हाइड्रोजन गैस, ओजोन और क्लोरीन गैस। अगर दूसरी टाइप डिस्कस करें तो दूसरी टाइप है इसकी हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब था बिल्कुल सेम, हेट्रो का मतलब है डिफरेंट। तो होमो में हमने क्या पढ़ा था? कम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम, और इधर हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम आर कॉल्ड हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम का क्या मतलब? जिस तरह वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल में दो किस्म के एटम्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। तो अगर देखें तो ये एक आ गया ऑक्सीजन का एटम बड़ा सा और दो छोटे छोटे एटम्स आ गए किसके? हाइड्रोजन के। तो इनके मिलने से जो मॉलिक्यूल बना वो क्या कहलाएगा? वो कौन सा मॉलिक्यूल होगा? किस कैटेगरी में फॉल करेगा? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में वो फॉल करेगा, क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल बना है वो डिफरेंट एटम से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बना है। इस तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये भी आपने शुरू से नाम सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस लेते हैं हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो जब हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन का एटम और दो ऑक्सीजन के एटम साथ अटैच होते हैं। तो ये तीनों के तीनों एटम्स, जिनमें दो एटम तो सेम है लेकिन तीसरा एटम क्या है? डिफरेंट है। तो ये भी मॉलिक्यूल जो बना है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम के कम्बिनेशन से बना है। तो ये भी क्या कहलाएगा? एक हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इस तरह अगर अमोनिया की बात करें तो NH3, अमोनिया जो है वो एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनता है। तो ये जो अमोनिया है ये भी हमारे पास क्या होगा? एक हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स के कम्बिनेशन से ये बना है। तो ये छोटी सी एग्जांपल्स थी जो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की हैं। इसके अलावा जब भी आपने देखना है ना कि हमें डिफरेंट एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो क्या होगा आपका? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह जो लास्ट, इससे पहले हमने देखा, तो जब आप देखेंगे कि आप एक एटम, एक सिंबल लिखा होगा उसके साथ 2, 3, 4 या 8 भी लिखा हो, तो वो सारे के सारे क्या होंगे?
होमो अटोमिक मालिक्यूल, क्योंकि वो जो सारे के सारे बड़े बेशक बड़े से बड़ा मालिक्यूल है लेकिन उसमें सारे के सारे एटम्स एक जैसे होंगे, और ये जो मालिक्यूल्स हैं इनमें सारे के एटम्स जो हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, बेशक कुछ सेम है, जिसमें हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन सेम है लेकिन एक डिफरेंट भी मौजूद है। तो ये किस कैटेगरी में फॉल करेगी? ये फॉल करेगा हेट्रो अटोमिक मालिक्यूल की कैटेगरी में। तो ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने याद करना है होमोटॉमिक हेट्रोटॉमिक मालिक्यूल में डिफरेंस। इसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी अटैम्प्ट पूछा जाएगा कि डिफाइन मालिक्यूल एंड इट्स टाइप्स। तो जब आप मालिक्यूल उसकी टाइप्स के बारे में बताएंगे और उसके बाद आप बताएंगे कि इसकी कितनी टाइप्स हैं और हर टाइप्स को एक्सप्लेन कर देंगे उनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल्स के साथ, तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो जाएगा पेपर में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप दोनों वीडियोज़ को अच्छे तरीके से देखें और इसे नोट भी कर लें ताकि आप इसे नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकें। एग्जाम्पल्स रिप्रेजेंटेशन का तरीका सारा आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए।